हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा अर्ली क्रिश्चियन इरा। उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी देखेंगे जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स में आरएएस में पीवाईक्यूज आए हैं, और कुछ मॉक क्वेश्चंस भी देखेंगे जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के सारे अपडेट्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्ली क्रिश्चियन इरा, जो कि स्टार्ट होती है आपकी जो स्टार्ट हुई है वो आपकी फर्स्ट सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी तक आपकी वो स्टार्ट होती है। इस पर्टिकुलर पीरियड में हमने देखा कि डिक्लाइन ऑफ मौर्यस होता है, खुशांस, शकास और गुप्तास का राइज होता है, और साथ ही साथ बहुत सारे अर्बन सेंटर और ट्रेड रिलीजन की ग्रोथ होती है। और अगर मैं रिलीजन की बात करूँ तो पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल का बहुत ज़्यादा हाइक मिलता है। ये जो रिलीजन है काफ़ी अच्छे स्तर पर निकल कर आया था और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें ट्रेडिशंस को पूरा जो सोसाइटी थी उसमें अपलिफ्टमेंट हुआ था। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, तो वन बाय वन हम सारे देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है बैराज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। यह आपका विराटनगर जयपुर में आता है, और इस पर्टिकुलर सेंटर में हमने देखा था कि बुद्धिज्म का जो मेन राइज था वो इस पर्टिकुलर सेंटर से ही आया था। राजस्थान में जितना भी ग्रोथ हुआ था आपका बुद्धिज्म का, वो उसका जो मेन सेंटर था, जो मेन हब मैं बोलूँगी, वो आपका विराटनगर जयपुर था। इसमें जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उसमें हमें सर्कुलर बुद्धिस्ट टेम्पल देखने को मिला है, कुछ मोनेस्ट्री देखने को मिली है। जिस एक मोनेस्ट्री जो बनी हुई थी वो थी बिजा के पहाड़ी के ऊपर, जिसमें हमने देखा था यहाँ पे बुद्धिज्म के बहुत सारे हमें रिमेन्स मिले हैं। और इसके साथ साथ हमें बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टूपा, अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिली है, जिसको हम बोलते हैं बाबरू एडिक्ट, जो हमें मिली है वहाँ से। और साथ ही साथ हमें कॉइन, पोइट्रीज और स्कल्पचर्स भी देखने को मिले हैं। तो इस पर्टिकुलर साइट की जो डिस्कवरी की थी वो टी.एच. हैंडले ने की थी 1837 में, जो कि आइडेंटिफाई किया था इसको एज पूरा का पूरा बुद्धिस्ट टाउन है, पूरा का पूरा बुद्धिस्ट का एक टाउन था। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट जो साइट्स आइडेंटिफाई हुई जिसको हम बोलते हैं मत्स्य जनपदा। ठीक है, और इस पूरे जो मत्स्य जनपदा था, इसमें जो मौर्यन कल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश किया था, और यहाँ से एक बहुत ही हमें स्ट्रॉन्ग तो पूरा का पूरा बुद्धिस्ट का जो एक हमें रिमेन्स देखने को मिले। तो बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था इस पर्टिकुलर साइड में। तो अगर हमसे पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी साइट थी जहाँ पे बुद्धिस्ट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था राजस्थान में, तो वो आपका रहेगा बैराज, जो कि विराटनगर जयपुर में है। तो पीवाईक्यू देखते हैं, ये 2024 का एक क्वेश्चन आया हुआ है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा हुआ है आर्कियोलॉजिस्ट टी.एच. हैंडले ने कौन सी टाउन को एज अ बुद्धिस्ट टाउन बोला था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैरात। एक 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें पूछा हुआ है रिमेन्स ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर के हमें कहाँ से मिलते हैं, वो अगेन बैरात से मिलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट साइट आती है वो है नागरी, जो कि कहाँ पे इसको बोलते हैं मध्यमिका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, चित्तौड़गढ़ जगह की बात कर रही हूँ। तो इसको याद रखना है, क्योंकि पीवाईक्यूज में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आपको उसमें ट्रैप कर सकते हैं। तो इसके जो की सेंटर्स हम देखेंगे, ये एक अर्बन सेंटर था, और साथ ही साथ इसकी जो कैपिटल सिटी थी वो थी आपकी शिवा जनपदा। ठीक है, इसमें जो फेमस इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उसको बोलते हैं हम गौशंदी इंस्क्रिप्शंस, जो कि ओल्डेस्ट एविडेंस है आपका भगवता आपका वैष्णव सेक्ट का, जो कि राजस्थान में देखने को मिला है। इसमें जो आपका जो कल्चर फ्लरिश किया था वो आपका शाखा और कुषाण पीरियड। ठीक है, और इसमें जो है आपका अर्ली गुप्ता एज भी देखने को मिला है। जो इसमें जो मेन जो आपका ट्रेड सेंटर्स के रूट्स थे वो था आपका मालवा और गुजरात। जो यहाँ पे जो हमें कॉइन्स देखने को मिलते हैं, पंचमार्क कॉइन्स, और कुछ बहुत सारे किले देखने को मिलते हैं जिसके हमें रिमेन्स आपको यहाँ पे आए। तो ये आपको सारे एविडेंस थे। इसमें जो पीवाईक्यूज हमें देखने को मिला है वो पीवाईक्यू में पूछा हुआ है कि कौन सी इंस्क्रिप्शन जो थी जिसने प्रूव किया था आपका भगवत कल्ट इन एंशिएंट राजस्थान। तो आपको भी मैंने बताया घोषंदी इंस्क्रिप्शन इसका आंसर होगा। तो याद रखना मध्यमिका में मतलब नगरी, नॉट चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये आपसे करना। तो नेक्स्ट आपका आता है नॉर्दर्न राजस्थान का इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट साइट है जिसको हम एचेत्रा रीजन बोलते हैं। इस पर्टिकुलर रीजन में जो कल्चरल इन्फ्लुएंस था वो एक्सटेंड हुआ था राजस्थान में, और इसको लिंक किया गया था गुप्ता की एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट से। नेक्स्ट आपकी आती है रायट, जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट देखने को मिली है। एक्टिव जो था ये कहाँ पे था, कौन से पीरियड में था, ये शाखा और गुप्ता फेज यहाँ पे देखने को मिला। जो यहाँ पे जो एविडेंस मिले हैं यहाँ पे बहुत सारा ट्रेडिंग हुई थी, पोट्री और कॉइन्स देखने को मिला। इसके बाद आपको जो सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर साइट को, इसको हम बोलते हैं टाटा नगर ऑफ एंशिएंट इंडिया। टाटा नगर बोलते हैं, याद रखना क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3075 सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स देखने को मिले थे, जिसमें एक्सटेंसिव आयरन टूल्स भी साथ साथ देखने को मिले हैं। अगर सोसाइटी और ट्रेड की बात करूँ तो बहुत ही हाईली प्रॉस्परस जो यहाँ था मर्चेंट क्लास थी, और इसमें एडवांस कल्चर की इनमें ग्रोथ देखने को हमें मिली है। नेक्स्ट आता है आपका सांबर, जो कि है आपका सॉल्ट लेक रीजन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इकोनॉमिक ट्रेड सेंटर था। यहाँ पे जो फ्लरिश हुआ था जो ट्रेड हुआ था वो था सॉल्ट का, नमक का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला था। नेक्स्ट आपका जो आता है आपका, हम बात करेंगे सोसाइटी की बात करती हूँ। सोसाइटी में यहाँ पे जो है वर्ण सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया था। यहाँ पे आपको बहुत सारी श्रेणीज मिलकर देखते हैं, ग्रिड मर्चेंट देखने को मिलेंगे। ट्रेडिंग बहुत अच्छे से हुई थी। रूरल और जो अर्बन एरियाज है उनको डिवाइड जो था उनका वो बहुत ही विजिबल था, बहुत अच्छी तरीके से देखा था कि रूरल एरियाज को अलग कर रखा था, डिवाइड कर रखा
रखा था, अर्बन को अलग कर रखा था। अगर मैं वुमेन्स की बात करूँ तो वहाँ पे वुमेन्स की बहुत अच्छी खासी पोजीशन थी, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिली हुई थी वुमेन्स को। वहाँ का जो रिलीजन बात करूँ, वहाँ पे अलग अलग आपको जैनिज्म, बुद्धिज्म और इस तरह के आपको अलग अलग रिलीजन देखने को मिले। अगर मैं पॉलिटिकल राइट की बात करूँ तो वुमेन्स को जो पॉलिटिकल राइट्स है वो बहुत कम थे एज कम्पेयर टू मेन। तो वुमेन्स की यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स की अकॉर्डिंग जो पोजीशन थी वो बहुत कम थी। अगर मैं अदर चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे जो ट्राइब्स की बात करूँ, जो हमें ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, वो कौन कौन सी ट्राइब्स थी, मालवास और शिवीज, जो कि माइग्रेट की थी पंजाब से राजस्थान में। तो ये आपको इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ एसिमिलेशन के बारे में, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी फॉरेन जो है ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रीक्स, शाकास, जिसने इंडियन सोसाइटी में अडॉप्ट करके बुद्धिज्म और वेनिज्म को आपने अडॉप्ट किया था। तो इसके ऊपर जो हम नेक्स्ट हम देखते हैं रिलीजन के बारे में। रिलीजन में मैंने आपको बताया था कि मेजरली आपके जो रिलीजन थे आपके बुद्धिज्म में हमें जो मेन सेंटर थे आपके भैरात और कौलवी सेंटर था वो आपका झालावाड़ में था। और नेक्स्ट जो इसमें जो एविडेंस देखेंगे बुद्धिज्म के लिए हमें स्तूपास, मोनेस्ट्री, और जो मैंने आपको कहा था कि एक जो आपको मैंने पीवाईक्यू इसमें आ सकता है, तो बुद्धिज्म का मेन सेंटर जो था आपका बेरात था। और इसमें जो पैट्रोनेज दी थी किसने दी थी, वो आपकी मौर्यस और शुंगास ने दी थी। नेक्स्ट मैं बात करूँ जैनिज्म की, तो जैनिज्म भी अगेन जैसे बुद्धिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग था ऐसे ही जैनिज्म भी राजस्थान में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो फ्लरिश किया है आपको कौन कौन से जो थी, उसमें नागरी और सांभर में काफ़ी अच्छे इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये फ्लरिश किया है। यहाँ पे मर्चेंट्स का और आपके जो ट्रेडर्स गिल्ड्स थी उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था जैनिज्म को। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ब्राह्मणिकल में, हिंदुज्म में आपके दो सेक्ट्स आपको निकल के मिलेंगे, आपको वैष्णविज्म और शैविज्म। तो यहाँ पे टेंपल वर्शिप जो थी वो बहुत ज़्यादा मंदिरों में जाके लोग पूजा पाठ करते थे। और इसमें जो वैष्णविज्म की बात करूँ, भगवतिज्म जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन थी वो थी आपकी घौशंदी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो घौशंदी इंस्क्रिप्शन में आपको जो स्टोन वॉल्स मिलेंगी, स्टोन वॉल्स उसमें आपका पूजाशिला पकारा था, जो कि बिल्ड किसने बनवाई थी, वो आपकी किंग शरावतरा ने बनवाई थी, जिसकी पूजा करते थे शंकराना और वासुदेव जी। अगर मैं शैविज्म की बात करूँ तो शैविज्म में जो थी यहाँ पे भी शिवजी जी की पूजा होती थी। और यहाँ पे जो स्तूपास मिलते थे वो था आपके यूपा स्तूपास। ठीक है, एंड और जिसमें एक था जिसको हम सेक्रीफाइड पिलर बोलते हैं, लाइक द वन एट दी नंदा भिलवाड़ा। ठीक है, ये आपके वेदी के सेक्रीफाइसेस थे। इसमें जो फेवरेट पीवाईक्यू आता है इसमें, वो गुप्ता एज ने कौन से उसको रिवाइव किया था ब्राह्मणिकल को, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आर्ट एंड कल्चर की, तो आर्ट एंड कल्चर की मैं बात करती हूँ तो सबसे ज़्यादा हम देखेंगे यहाँ पे आपको टेम्पल्स बहुत देखने को मिलते हैं, बुद्धिस्ट स्तूपास मिलते हैं, और जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर था वो ईंट और पत्थर से बना हुआ था। अगर मैं स्कल्पचर्स की बात करूँ, जो मूर्तियाँ थी वहाँ पे जो है आइडियलाइज ह्यूमन फॉर्म में थी और स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस को बहुत ज़्यादा दर्शाती थी। अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो प्राकृतिक और संस्कृत दोनों ही लैंग्वेज बहुत यूज़ होती थी। अगर संस्कृत जो देखूँ, संस्कृत किसमें थी, घौशंदी इंस्क्रिप्शन में संस्कृत यूज़ हुई थी। और जो अशोका पिलर थे, जो आपके अशोका का इरर था, उसमें आपकी प्राकृतिक लैंग्वेज यूज़ हुई थी। संस्कृत एक बहुत ही डोमिनेंट लैंग्वेज वहाँ की बन गई थी और प्राकृतिक जो जितने भी इंस्क्रिप्शन थे वहाँ पर यूज़ होती थी। अगर मैं आर्ट की बात करूँ तो न्यू भरतपुर में एक साइट है जहाँ पे आपको यक्षा स्टैचूज मिलते हैं। यक्षा और यक्षिणी आपको पता है फिगराइंस होती हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, उनकी आपको बहुत सारे स्टैचूज देखने को मिले हैं और जिनका जो इन्फ्लुएंस था वो आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से माना जाता है। और अगर मैं सिक्कों की बात करूँ, न्यूमिस्टिक की बात करूँ, सिक्कों की बात करूँ, तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ पॉइंट्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें पीवाईक्यू ऑलरेडी एक आया हुआ है, तो कॉइन्स बियरिंग द लीजेंड मालवनम जयम वर इशूड बाय विच ट्राइब, तो इसका जो आंसर आएगा आपका मालवा जनपदा ट्राइब ने इसको इशू किया था। इकोनॉमी एंड ट्रेड की बात करती हूँ तो ट्रेड देखो तो जो ट्रेड लिंक था वो मालवा और गुजरात नॉर्थन इंडिया में जाता था। एक्सपोर्ट जो करते थे नमक और मिनरल्स का करते थे। कॉइन्स देखें तो कौन कौन से यूज में आए थे, जो शाखास ने, खुशांस ने और गुप्तास ने इशू किए थे। तो एक हम इसको क्विक रिविजन कर देते हैं। बुद्धिज्म हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, बेरात में। क्या डिटेल्स वहाँ पे मिली हमें, अशोकन एडिक्ट्स मिले हैं, सर्कुलर टेम्पल मिले और मोनेस्ट्री मिली है। वही बात करूँ मैं शैविज्म की, तो वहाँ पे हमें गौशंदी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं और वहाँ पे जो वर्शिप होती है, पूजा होती है, वो होती है शंकराचार्य और वासुदेव की। वैदिक अगर साइट्स की बात करूँ तो वो है नंदा, जो भिलवाड़ा में है, और वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, यूपा स्तूपास, जो कि सेक्रीफिकल पिलर्स है। मेटलर्जी की बात करूँ तो हमें टोंक में मिलकर दिखती है, वहाँ पे ह्यूज जो है आयरन और पंचमार्क कॉइन्स का यूज देखा था। फॉक आर्ट की बात करूँ तो न्यू भरतपुर में है, जहाँ पे हमें बहुत यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ देखने को मिलती है। उसके बाद मैं बात करूँ बैरात में, जो बैरात में हमें क्या बुद्धिस्ट सेंटर और अशोका नगरी में हमें शिवी जनपदा कैपिटल देखने को मिलती है। रायड में यहाँ पे अर्बन ट्रेड सेंटर, सांबर में सॉल्ट और मध्यमिका में हमें एंशिएंट नेम ऑफ नागरी था। तो कुछ पीवाईक्यूज देखते जो कि आ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है घुशंदी, बाबरू और नानसा क्या है। घुशंदी इंस्क्रिप्शन में किसकी वर्शिप देखने को मिली है, ये आप मुझे बताएंगे वासुदेव में, तो ये इसमें ब्राह्मी और जो कि संस्कृत लैंग्वेज है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछूं कि कौन सी साइड के जो सर्कुलर बुद्धिस्ट टेंपल हमें कहाँ पर मिले, बेरात में, जिसको हम बोलते हैं बीजे के पहाड़ी। नेक्स्ट मैं बात करूँ शिवी जनपदा, वो कहाँ पे मिला था, शिवी जनपदा नागरी चित्तौड़गढ़ में।
टाटा नगर ऑफ एंशिएंट इंडिया किसको कहते हैं? राय टोंक को। कौन सी जो सिटी है जो है राजस्थान की जगह है जहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो मिले हैं, वो आपका क्या है? बेरात में। मध्यमिका कैपिटल सिटी कहाँ की थी? आपको इसका आंसर आपको मुझे बताना है। इसका जो मध्यमिका थी वो कहाँ की कैपिटल सिटी थी? वो थी आपकी शिवी की। तो ये सारे के सारे आप इसको वीडियो को 2 बार देखना, ये आपके राजस्थान की जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट, और इसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी।